नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आद्यंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। यहाँ पर 10 प्राण जो है इस शरीर को कैसे संचालन करता है, आज इसके विषय में विचार रखेंगे। 5 प्राण है और 5 सूक्ष्म प्राण है। तो जो प्राण है ये हृदय से लेके अन्नासिका तक को चलाता है, जैसे हम खाते हैं पीते हैं। हृदय से लेकर नासिका तक ले ये प्राण वायु काम करता है, जिसके अंतर्गत जो है श्वास आता जाता है। अपान जो है कमर के नीचे काम करता है। मल मूत्र गर्भाशय बच्चा के जन्म देना, ये सारा जो है नीचे के जोड़ के चलाना, ये सब जो है अपान वायु करता है। समान वायु जो है हृदय से लेकर नाभि तक काम करता है। जेठराग्नि में भोजन पचाना, हृदय चलाना और सब जो है रक्त बीज खून सबके संचालन करना। बयान जो है जोड़ चलाता है पूरा शरीर के। अवदान जो है कंठ से लेके और ऊपर के मस्तिष्क के जो है सारे जो है। अपान जो है काम करता है, आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, सब ब्रह्मांड को ही चलाता है। ऊपर मस्तिष्क को चलाता है। धरती के ये के लेखा, जस भारत भीतर देखा। नीचे के हिस्सा शरीर पृथ्वी है, शरीर है, और ऊपर के हिस्सा ब्रह्मांड है, आकाश है, जिसको मस्ती कहते हैं। ये इसको ब्रह्मांड भी कहा गया है, जहाँ से 5 ज्ञान इंद्रिया 5 विषय के ज्ञान करता है। ये हमारा जो है प्राण है। इस प्राण के आधार से ये शरीर के संचालन होता है। दूसरा जो है सूक्ष्म प्राण है। ये सूक्ष्म प्राण जो है कूर्म जो है नेत्र में रहता है, जो पलक के नीचे ऊपर करता है। कूर्म जो है नेत्र में रहता है, जो पलक के नीचे ऊपर करता है। कोकिला जो है, ये कोकिला जो है नाक में रहता है, जिससे छींक आता है। कोकिला जो है नाक में रहता है, जिससे छींक आता है। धनंजय जो है मृत शरीर को फुलाता है। धनंजय मृत शरीर को फुलाता है। और देवदत्त जो है मुख में रहता है, जिससे जमाई आता है। देवदत्त जो है मुख में रहता है, जिससे जमाई आता है। और नाग जो है कंठ में रहता है, जिससे ढेकार आता है। इस तरह से जो है ये 10 जो है 10 रुद्र है। और ये 10 से इस शरीर के संचालन होता है। और 11वां जो है
चेतन आत्मा है जो ये दसों के कार्यशील करता है। अगर इस शरीर में 10वां 11वां चेतन आत्मा ना रहे तो ये न शरीर कुछ कर सकता है और न ये 10 प्राण वायु कुछ कर सकता है। इसलिए 11वां जो है वो मूल तत्व है, उसको जानना बड़ा जरूरी है। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है जब उस ये प्राण, इसीलिए प्राण को कहते हैं कि ये प्राण ही ब्रह्म है। जो ब्रह्म प्रकृति को भी कहा गया है, रूप ब्रह्म कहा गया है, शब्द को शब्द ब्रह्म कहा गया है, मन को मन ब्रह्म कहा गया है, माया को माया ब्रह्म कहा गया है। तो प्रकृति में ये सब को ब्रह्म कहा गया है। आज इसी के तत्व ज्ञान न होने की वजह से परमात्मा की कल्पना किया जाता है और परमात्मा के भी कल्पना करने वाला मनुष्य है। कहते हैं सब कि ये जो ब्रह्म है, संसार जो है परमात्मा के खोजने में लगा है, लेकिन परमात्मा को ना जानने की वजह से वो खोजने में लगा है। इसको अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, जो खुद को भूला पड़ा है। जंगल में, झाड़ में, पर्वत में, पहाड़ में, संसार में खोजने में लगा है। उसको ये पता नहीं है कि वो परमात्मा जो है, जितने मछली को मार के खाते हैं वो मछली में भी वो परमात्मा है। जितने, इसीलिए मत्स्य अवतार भगवान का हुआ था कि मछली के भगवान समझ करके रक्षा करें। दो भाग में बट गया मानव जाति, एक विश्वास मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। विश्वास मार्गी जो है ये खोजने लगे और मार के खाने लगे मछली के, जल के जीव के। जो जल के जीव जो है, टट्टी, खखार, मुर्दा, जल के जितनी गंदगी है ये मछली खा के साफ करती है। इसको कौन साफ करता है? मनुष्य साफ करता है। जमीन पर मुर्गा मुर्गी है, जमीन के सफाई कौन करता है? ये जल की पक्षी, ये पृथ्वी पर जो पक्षी है वो जल के, पृथ्वी की गंदगी साफ करती है। खखार है, टट्टी है, कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन ये सब जो है मुर्गा मुर्गी और कबूतर कबूतरी के कौन साफ करता है? ये मनुष्य साफ करता है। ये जो है पशु संसार के अंदर जो है ये पशु से भी गिरा हुआ है। यहाँ तक ले कि जो सुअर होता है वो मात्र टट्टी खाता है और गंदगी खाता है, और वो सुअर के भी मनुष्य खा जाता है। बकरी के, भेड़ के, भैंस के, गाय के, माता के, ऊँटनी के, ये सब के दूध पी करके आदमी के प्रवस्ती होता है मनुष्य जाति के। और मनुष्य के ये दूध के नाते ये जानवर उस मनुष्य की माता हुई। क्या मनुष्य के जिसके दूध पी करके इसके प्रवस्ती हुआ है, क्या उसके मांस खाकर खाना ये धर्म है कि अधर्म है? कभी विचार करके देखो। और ये भी अटल सत्य है कि जो करोगे वो भरोगे, संसार में कोई बचौनिहार ना होगा। इसलिए जो है किसी पशु के मार के खाओगे तो एक समय में वो पशु भी तुमको मार के खाएगा, उसके भी समय आएगा। इस समय किसी के बपौती ना है। अपने कर्म से मनुष्य के समय बलवान होता है और अपना ही कर्म से मनुष्य के समय खराब होता है। इस पर एक कहानी है कि सतगुरु कबीर साहब भ्रमण में अपने संतों के लेके कहीं जा रहे थे।
रास्ता में नवरात्रि के जो है दुर्गा जी के जो है बहुत बड़ा मंदिर था और उसमें जो है बहुत पशु के जो है बलि देना था। तब पूरा जो है कसाई बकरी बकरा भेड़ा भेड़ी गाय भैंस ये सब जो है जानवर के ले जा रहे थे काटने के लिए। पहले ऐसा हिसाब था कि पाड़ा के भी बलि चढ़ा दिया जाता था, आदमी के भी बलि चढ़ा दिया जाता था। तो ये सब जो है एगो कुछ लोग जो है सूअर के भी बलि चढ़ा देते हैं। तो ये सब जो है वो जानवर के लेके जब जा रहा था कसाई, तो सतगुरु कबीर साहब पूछे कि भाई इसको कहाँ लेके जा रहे हो? कहे कि ये जो है आज जो है भवानी के जो है मेला है नवरत्न। आज 9वां दिन है दुर्गा के कुवार के दशहरे के नवमी है। आज जो है देवी के जो है ये बलि दे करके उसको खुश करते हैं। ये समझने के विषय है कि मंदिर को किसने बनाया? मनुष्य ने। देवता के संसार में किसने बनाया? मनुष्य ने। किस लिए बनाया? कमाने के लिए। मंदिर में जो है किसने बनाया? मनुष्य ने। मंदिर में जो देवता के प्राण प्रतिष्ठा किया वो कौन था? वो मनुष्य है। अगर उसके घर में उसके माता पिता मर जाते हैं तो वो पंडित भोकार पार के रोता है। उसके बेवत ना है कि अपने बाप महतारी के बेटा बेटी के जिला ले। और ये सारे संसार के जितनी मूर्तियां हैं इसे बना करके बाजार में बेचा जाता है। किस लिए? कमाने के लिए। और ये धंधा है जो मुगलों के और अंग्रेजों के थोपा गया है हिंदुस्तानियों के ऊपर। और देश इस तरह के अंधे ना है, यहीं ज्यादा अंधे हैं। आज इनका अज्ञानता इनके जो है गुलामी के कारण बना था। ये आज भी जो है आजाद होना ना चाहते हैं। पाखंड के गुलामी आज भी पाखंड के गुलाम पड़े हुए हैं। आज जरूरत है इसे ऊपर उठने के। सतगुरु कबीर साहब कहे कि भाई ये किस जगह मंदिर है? बताए सब कि फलाना जगह है, वहाँ के राजा है, उसके आज्ञा से सब हो रहा है। कबीर साहब अपने मंडली के साथ वो मंदिर तक ले गए। वहाँ पर बैठ के अपने साथियों के कह दिए कि भाई आप सब हरि भजन करो। और अपने राजा के पास चले गए। राजा बड़ा सत्कार किया। सतगुरु कबीर साहब बड़ा फेमस थे, सतगुरु थे और दुनिया जानता था उनको। बड़ा सत्कार किया, बैठाया और कहा कि गुरु जी हमके सेवा के मौका दो। हमको गुरु जी कहे कि सेवा के यही मौका है कि तुम हमारा बलि चढ़ा दो। कहा कि आप क्या कह रहे हैं गुरु जी? कहे कि हम ठीक कह रहे हैं। तुमके मालूम है कि ये चेतन आत्मा अपने कर्म से अंडज पिंडज उखमज और मनुष्य ये चारों खाने में घूमता है। और अंडज पिंडज और उखमज ये तीनों भोग भूमि है। ये परमात्मा जो है अपने कर्म के अनुसार सब जगह घूमता है। तो बताओ कि अगर ये सब के काटोगे और कटवाओगे, मुर्दा के पीछे जिंदा के कटवाओगे, तो ये धर्म है कि अधर्म है? कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य जान जाता है कि अगर हम किसी के मारेंगे तो एक दिन हम भी मारे जाएंगे। चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख हो। कहते हैं कृष्ण भगवान कि अगर दुख दोगे तो दुखी होगे, सुख दोगे सुखी रहोगे, मारोगे तो मारे जाओगे।
अपना कर्म ही अपना कल्याण करता है, अपना कर्म ही अपना पतन करता है। जब कबीर साहब उस राजा को समझाए, राजा के बात समझ में आ गया। कहा कि तुम्हारे राज्य में जितना दोषी कसाई जो है जानवर के मार करके बलि चढ़ाएंगे, उतना ही दोषी उस सब के सपोर्ट करने वालन के या खाने वालन के भी होगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अगला जन्म जो है नरक बन जाए, दुखी बन जाए, लाचार विवश मजबूर बन जाए? राजा कहा कि ना गुरुदेव, हम ऐसा तो नहीं चाहते। कहा कि नहीं चाहते हो तो हिंसा के रोको। हिंसा संसार के अंदर सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। तन से, मन से, वचन से किसी के दुख देना यही हिंसा है। और ये तन मन वचन और कर्म से किसी के सुख देना ये अहिंसा है। तो तुम जो है अपने राज्य के रक्षा करने में समर्थवान ना हो। कहे कि नहीं गुरुदेव, हम तो समर्थवान है। तो ये जितने बलि चढ़ता है, ये इसको जो है कौन देवी खाती है? वो देवी का हम चुनौती देते हैं और चैलेंज करते हैं कि वो हमके खा के दिखा दे। वो नहीं खाती है। जो उसको चढ़ाने जा रहा है वो सब खाएंगे और वो अपना मौज मस्ती पिए करेंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, अत्याचार करेंगे और वो पाप के भागी तुम भी बनोगे। राजा के बात समझ में आ गया। राजा आता है, सब जानवर के खुलवा के भगवा देता है। और उसके बाद से जो है पंडित जो है राजा के जाने के बाद सब जो है कबीर साहब के जान के दुश्मन हो गए। कहे कि इसी के आज मार के हम लोग खाएंगे। तो अधर्म कितनो बलवान होता है तो उसका एक दिन पतन होता है या सत्य के विजय होता है। आज ये समझने की विषय है कि देवता नवरात्र के दशहरा आता है, महावीर आखड़ा निकलता है, हनुमान जी के गणेश पूजा होता है, गणेश के पंडाल बनता है, हनुमान जी के पंडाल बनता है, दुर्गा के पंडाल बनता है और यहाँ सरस्वती के पंडाल बनता है। यही 4-5 देवता है जिनके पंडाल बनता है। इनको 10 दिन पूजा होता है और उसके बाद इनके मूर्ति बनाने में बांस के फट्टी लगता है। पिटारी बांध करके उस पर मिट्टी के लेप चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसके प्राण प्रतिष्ठा करी जाता है। 10 दिन पूजा होता है और सब के ले जा करके 10-12 दिन के बाद नदी में डुबा करके मारने के ढोंग रचा जाता है। पेटारी नोचा जाएगा, उसके जो है हाथ गोड़ तोड़ दिया जाएगा और ऐसा उसके दुर्दशा किया जाएगा जो कभी सपना में ये हमारे पूर्वज ऐसे नहीं किए थे। ना ये इस तरह के पूजा हमारे वेद में कहीं है, ना इस तरह के पूजा हमारे उपनिषद में है, ना इस तरह के हमारे पूजा शास्त्र में है, ना इस तरह के पूजा जो है कहीं नहीं है। ये जो है अंग्रेजन के मुगलों के चलाया हुआ प्रथा है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ। 1857 में क्रांति के आज़ादी के में शुरुआत जो है झांसी के रानी ने किया था। मुगलों के विरोध आवाज उठाई थी, अंग्रेजन के विरोध आवाज उठाई थी। और उसमें एक कहानी आता है झांसी के रानी के कि अपने राज्य में जो है मुसलमानों के जो जगह था वो सब जो है मुगल छीन लिए थे, अंग्रेज छीन लिए थे मुगलों के जगह। और वो जो है झांसी के रानी से अपने राज्य में तजिया रखने के जगह मांगे। और झांसी के रानी एक चौराहा पर जगह दे दी तजिया रखने के लिए। संजोग बस अंग्रेजन के पता लग गया। अंग्रेज जो है वहाँ जो है सरस्वती जी के मूर्ति गड़वा दिए रात में। एक उसके गद्दार पंडित था, तो वो जो है सुबेरे जो है
जब देखा कि यहाँ बहुत आदमी इकट्ठा हो गए तो जा रहा था, तो उसी जगह जो है गिर गया। गिर गया तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा था, फिर हटा करके मिट्टी कहता है कि यहाँ तो माता सरस्वती जी निकल गई, अब सरस्वती जी के यहाँ पूजा होगा। अब वो मुसलमान कहते थे कि यहाँ तजिया रखा जाएगा, हिंदू कहते थे कि ना हमारे सरस्वती जी के यहाँ स्थापना होगा, मंदिर बनेगा। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों जो है वहाँ पर बहुत बड़ी नरसंहार किए, रक्तपात बहा दिए, खून के नदियाँ बहवा दिए। संयोग बस वहाँ झांसी की रानी आती है। दोनों के जो मुसलमान के जो मुखिया था और जो हिंदू के मुखिया था, दोनों के संयोग बस एक एक पुत्र हुआ था जिसको दोनों के बाप नहीं देखा था। उस दोनों पुत्र को लेकर के झांसी की रानी वहाँ पहुँचती है। अब बीच में हिंदू मुसलमान दोनों के मुखिया के बुलाती है और कहती है कि ये जो बालक है इसको तुम बता दो कि हिंदू है कि मुसलमान है। ये दोनों असमर्थ होते हैं, नहीं बता पाते हैं। तब उसके बाद के दोनों के हाथ कहती है कि बाहर निकालो। दोनों के हाथ में काट देती है थोड़े थोड़े और खून निकलता है। दोनों से पूछती है कि ये बताओ कि ये हिंदू है, ये रक्त जो है कौन हिंदू के है कौन मुसलमान के है। और कहती है कि तुम लोग जो है भेड़िया धासान में क्यों अपना समय नष्ट करते हो। हमारा दुश्मन अंग्रेज है, हम दोनों के लड़ा करके उसके नाजायज फायदा उठाता आ रहा है। हम लोगों के लड़ाने के फूट डालता है, राज करता है, मूर्ख बनाता है, पैसा कमाता है। आज जो है 200-250 बरस से शासन कर रहा है। तो इसमें जो है मनुष्य जो है एक जैसे पैदा होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो। ये सारे संप्रदाय किसने बनाया? मनुष्य ने। सारे धर्म किसने बनाया? मनुष्य ने। सारे जाति किसने बनाया? मनुष्य ने। परंपरा किसने बनाया? मनुष्य ने। और इसमें जो है चाल किसके थी? मुगलों के, अंग्रेजों के। क्योंकि यही दोनों जो है सत्ता के लिए लुटेरे थे जो आए थे। ईस्ट इंडिया मसाला बेचने के लिए आई थी और ये मुगल लूटने के लिए आए थे। ये लुटेरन के चाल को ना समझ करके हम आपस में लड़ते मरते रहे और हमारा जो है जीना हराम हो गया। जितने राजा महाराजा थे सब इसके गुलाम हो गए और धोखा से सबके राज लिया गया। इसलिए सावधान होने की जरूरत है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।